दोस्तों, जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो हमारे सामने रोज खड़ा हो जाता है, और वो है निर्णय लेना, टेकिंग एक्शन और टेकिंग डिसीजन। प्रातः नींद खुलते साथ ही हम ये सोचने लग जाते हैं कि आज हमें क्या करना है, किधर जाना है, किस लिए जाना है, क्यों जाना है, हम क्यों जाएं, हम क्यों कर रहे हैं, और ना जाने कैसी कैसी चीज़ों को लेकर हम पशुपेश में पड़ जाते हैं और हम नहीं जानते कि हम बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ों पर क्या निर्णय लें। ऐसे कई सारे निर्णय हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। निर्णय वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पल्सिव या ऑन द स्पॉट या त्वरित लिया गया निर्णय, और दूसरा होता है बहुत सोच विचार के गहन अध्ययन करने के बाद लिया गया निर्णय। निर्णय चाहे जैसा भी हो, त्वरित हो या बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय हो, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन को इन्हीं निर्णयों का सम मानता है, क्योंकि ये हमारे निर्णय ही होते हैं, चाहे वे सांसारिक रूप से लिए गए हों या स्वयं के हितों के कारण लिए गए हों, हमें आगे बढ़ने का रास्ता बतलाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उन्हें ये निर्णय लेने में समझ आ जाती है कि कौन सा निर्णय हमारे लिए सही है और कौन सा निर्णय हमारे लिए गलत है। अगर हम उन्हें बचपन से ही यही सिखाएं कि ये निर्णय सही है या यह निर्णय गलत है, तो आगे चलकर उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती है। प्रायः एक उम्र तक तो माँ बाप ही हमारे निर्णय लेते हैं या बड़े बुजुर्ग हमारा निर्णय लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम में समझदारी आती चली जाती है, हम स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं। अगर हमारे निर्णय सही है तो हमारी जिंदगी खुशहाल, खुश और तरक्की से भर जाती है, लेकिन अगर हमारे निर्णय गलत होते हैं तो हम अंधकार और गर्त की ओर चले जाते हैं। मैंने प्रायः लोगों को निर्णय लेने से हिचकते हुए देखा है। वे निर्णय लेना ही नहीं चाहते हैं। जब भी निर्णय लेने का वक्त आता है तो वे एकदम फ्रीज हो जाते हैं, भाग जाते हैं परिस्थितियों को छोड़कर, या बिल्कुल मूड बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वे चाहते हैं कि उनके पक्ष में कोई दूसरा निर्णय ले, और अगर वो निर्णय सही रहा तो उनकी पौबारा है, और अगर वो निर्णय गलत हो गया तो कम से कम दोष तो वो दूसरों के सर मढ़ ही सकते हैं। कई लोग तो डर के मारे निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। वे अपने आप को हर उत्तरदायित्व से बचाना चाहते हैं। निर्णय सही हो या गलत हो, यह हमारे जीवन का मार्ग तय करता है। अगर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम दुविधा में फंस जाते हैं। कई बार तो जिंदगी हमें एक क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देती है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। अक्सर लोग क्रॉस रोड पर ही खड़े हो जाते हैं, यानी कि पूरी जिंदगी वे स्टक, यानी कि वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वे निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि आखिर उन्हें करना ही क्या है। उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि हमारे निर्णय सटीक होंगे, सही होंगे, गलत होंगे, तो हम जहां खड़े हैं बस वहीं की वहीं खड़े रहें। परिस्थितियां आएंगी और उनके ऊपर से होकर चली जाएंगी। निर्णय लेना प्रायः बुद्धि का काम होता है, विवेक का काम होता है, और विवेक को स्थित प्रज्ञ रखने के लिए हमें बल परमेश्वर से मिलता है। पांडित्य और बुद्धि परमेश्वर ही हमें प्रदान करते हैं। उन्होंने ही मूसा एवं विभिन्न नबियों के द्वारा हमें नियम दिए हैं, ताकि हम उनको पढ़कर अपने निर्णय ले सकें। आयुब 12 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने पूरी बुद्धि और पराक्रम पाया जाता है, युक्ति और समझ
उसी में है। वहीं 2 तिमुथियुस में लिखा है कि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सही निर्णय लेने का बोध प्रभु यीशु के द्वारा बताए गए मार्गों से ही प्राप्त होता है। आप जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं या अनिर्णय की स्थिति आप पर हावी हो गई है, तो इन सब बातों को प्रार्थना में प्रभु के सामने अवश्य रखें, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर सारी गूढ़ बातें जानता है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लागू करने जा रहे हैं तो उसे परमेश्वर के समक्ष अवश्य ले जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। यह प्रक्रिया आपको इम्पल्सिव होने से बचाएगी, आपको स्थिरता प्रदान करेगी, आपके विचारों को एक रास्ता प्रदान करेगी, आपको सही निर्णय लेने का आधार देगी। तब प्रश्न यह उठता है कि आपका निर्णय सही है या गलत है। तो हमेशा याद रखिए कि जब सही निर्णय लागू होता है तो आप स्वयं ही सकारात्मक महसूस करने लग जाते हैं। आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। जब भी आप सही निर्णय लेंगे तो उस पर डेलिब्रेशन करने की ताकत आपको मिलेगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि मनुष्य तो अपने मार्गों पर विचार करता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर करता है। यह भी लिखा हुआ है कि तू जब भी दाहिने या बाइने ओर मुड़ने लगेगा तब तुझे पीछे से मेरे वचन की आवाज आएगी, जहां पर लिखा हुआ है यही सही रास्ता है, इसी पर आगे बढ़। प्रभु अपने वचन के सुने जाने पर आप सभी को और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।